अब मेरे को तो कुछ नहीं पता है सर, इसमें करना क्या है क्या नहीं करना है, मेरे को तो बताया तो ऐसे डाउनलोड कर लिया, आपने कॉल किया सर। देखिए, हाँ। पहले तो बात ये समझना होगी हाँ। कि आजादी के 75 साल के बाद भी आपको मूर्ख बनाया गया है। आज भी आपको जो है सही मायने में आजादी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? हाँ। क्यों नहीं मिली है ये जानते हैं आप? नहीं सर, मैं तो हाँ कुछ नहीं। हाँ, इसलिए नहीं मिली है कि 1857 की क्रांति दोबारा ना हो पाए, ये सोच के साथ जो सिस्टम अंग्रेजों ने डिजाइन किया था, जो कि भारतीयों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए था, वो जो है सिस्टम हम्म। अंग्रेजों ने किस सोच से बनाया था कि गुलाम भारतीय जो है उनका शोषण कैसे हो, उन्हें अपमानित कैसे किया जाए और उन्हें प्रक्रिया में उलझाकर बर्बाद कर दिया जाए। यही कारण है कि आपके केस जो है पहले रजिस्टर नहीं होते हैं, रजिस्टर होते हैं तो सालों साल लग जाता है और न्याय नहीं मिलता है। न्याय के चक्कर में आप बूढ़े हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? सही है सर। जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो भी घटिया व्यवस्था आपको दी गई है, वो व्यवस्था को आज जो कानूनी जिम्मेवारी है उसका पालन वो नहीं करती है। अब बताइए, थानेदार की ये कानूनी जिम्मेवारी है कि नहीं है कि यदि आपके साथ कोई अपराध हो तो उसे पंजीयन करे, विवेचना करे, अपराधी को पकड़े, उसका चालान करे। हाँ। ये जिम्मेवारी है या नहीं है? है। क्या वो उसका पालन कर रहा है? अब वो ये ऐसा नहीं है सर। नहीं कर भाई। रहा है। हाँ। आपकी सही रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही है और दुष्ट लोग आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखा के आपके पूरे कुनबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वर्षों बरस प्रताड़ित होते रहते हैं। ये क्या अच्छी व्यवस्था है या बुरी व्यवस्था है? बुरी व्यवस्था है, अच्छी तो नहीं है सर। नहीं है। जो आपकी शिक्षा है उसको डिस्टॉर्ट करके जो आपके अच्छे चैप्टर थे उसमें से हटा दिए गए हैं और जिन आतताइयों और आक्रमणकारियों ने आपके ऊपर जुल्म ढाए, हत्याएं की, बलात्कार किए और हमारी महिलाओं को ले जाकर जो है 2-2 दीनारों में बेचा और उसके स्तूप लगाए जो कि आज भी विद्यमान है। क्या हमें सही इतिहास अपना मालूम नहीं होना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए सर। होना चाहिए। क्या आपकी शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलना चाहिए? हाँ, क्या बदलनी जो चाहिए। गुलामों के नियम कानून है वो नहीं बदलना चाहिए? बदलनी चाहिए सर। बदलना चाहिए। क्या जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पारदर्शी, अकाउंटेबल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए सर। हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। अब आप ये बताइए कि यदि सभी व्यक्तियों को यदि काम मिल सकता है, हुनर दी जा सकती है, शिक्षा दी जा सकती है तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जिसने मिलनी भी मानव चाहिए। शरीर में भारत में जन्म लिया वो सम्मान के साथ जीने का उसे हक है कि नहीं है? क्यों, आते हैं ना। बिल्कुल हक है। तो हमारे राजनेताओं ने तो इसका उल्टा किया। हाँ, उल्टा ही कर रहे हैं राजनेता तो सर, वैसे ही है। तो ये हमारे राजनेता क्यों हैं? इस प्रश्न को हमें सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? ये सोचना तो चाहिए सर, ये क्या गुलामी से कम थोड़ी है। जो गुलाम था, जब भारत गुलाम था तब भी शोषण हो रहा था, राजनेताओं के द्वारा हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो राजनेता हैं, पहले तो अच्छे लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता। राइट? दुष्टों को, अपराधियों को, जो भय कारित करते हैं, जो पैसे बांट के वोट खरीदते हैं, उनको टिकट दिया जाता है और टिकट देने के लिए करोड़ों रुपए लिए जाते हैं लिए जाते हैं। और फिर वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं जीतने के लिए। क्या फ्री में दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना आज के नियमों में जुर्म है कि नहीं है? जुर्म है ना। तो आप बताइए, वो पहले से धब्बेवाल, दागदार चरित्र के लोग हैं और फिर वो जीतने के लिए भी अपराध घटित कर रहे हैं और आपके वोट से जीतने के बाद भी आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी को।
वो आपका भला करने की स्थिति में नहीं है। वो इन पार्टियों के बंधुआ मजदूर हैं जिनकी जबान बंधी हुई है। जो उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए वो भ्रष्टाचार से अपनी संपत्ति तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन क्या वो देश का, समाज का या आपका भला करने की स्थिति में है? अब वो तो सर कहीं दिखता नहीं है भला करने की स्थिति में तो। चलिए, अब मुझे रविंद्र जी ये बताइए कि आप क्या करते हैं और कैसे आपकी सहभागिता हो जिससे हम अपने को और अपने बच्चों को एक अच्छा भारत सौंप के जाएं। मैं तो सर स्टडी कर रहा हूँ, अभी अपनी प्रेपरेशन चल रही है। आप किस क्लास में स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और टीचर लाइन की स्टडी चल रही थी, पर अब क्या है, टीचर भी हुआ नहीं तो रेलवे की आ गई। आपका मतलब है कि पहले आप बीएड वगैरह कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और शिक्षक की नौकरी जाना चाहते थे, यही बात कह रहे हैं? हाँ हाँ। अब जो कि उसमें नहीं हुआ है तो अब आप रेलवे की नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, यही बात है ना? यस। तो जो आप प्रयास कर रहे हैं वो करते रहिए। उसके साथ में क्या आप अपने से जुड़े लोगों की, जो कि आप अच्छे समझते हैं, उनकी एक सूची बना सकते हैं क्या? हाँ सर। कोशिश करें उसमें कि हर जाति के और धर्म के लोग यदि सम्मिलित हों तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। राइट? क्यों? राइट। क्योंकि भारत का विकास जो है, भारत में नई व्यवस्था सभी के सहभागिता और सभी के सहयोग से ही आ सकती है। सही सर। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं? हाँ मान रहे हैं सर। मान रहे हैं। तो आपको कुछ हम काम सौंप रहे हैं, आप उसे करने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ तैयार है, क्यों नहीं सर। ओके। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि आपके आसपास के, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदारों में, आपके मित्रों में, आपके पड़ोसियों में, आपके आसपास के युवा साथियों में, आसपास के बुजुर्गों में और जिन संगठनों से आप जुड़े हों उनके लोगों में क्या आप कुछ अच्छे लोगों को देख पा रहे हैं जिन्हें आपकी ही तरह जो है अच्छे भारत की सोच है और वो जो है उन्हें जोड़ा जा सकता है, उनसे कार्रवाई की जा सकती है? हाँ। ये सूची आप बना सकते हैं क्या? हम बना सकते हैं सर। ओके। ये सूची बना के आप कब तक हमको हमारे पास भेज सकते हैं? और उसमें कोशिश करें कि जितने अधिक से अधिक लोगों को अलग अलग जाति और धर्म के भी जोड़ पाए तो और भी अच्छा होगा। राइट? तो जनरली हम अपनी जाति के, अपने धर्म के और अपने लोगों को ज्यादा जानते हैं, तो चाहे उनकी संख्या ज्यादा हो जाए, लेकिन कुछ लोग जो है जो हमारी जानकारी में हैं वो दूसरी जाति और धर्म के भी हम अपनी सूची में जगह दें। उनके मोबाइल नंबर लिख के उन्हें हमारे साथ जो है आप बात वो करें, उनकी सूची मेरे पास भेजें। ठीक है ना? तो आपने टेलीग्राम ऐप को क्या डाउनलोड किया है? जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम होता है। हाँ 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 है सर। है। तो टेलीग्राम ऐप में सबसे पहले तो अपना नाम, पता वगैरह लिख के मुझे भेजें। फिर आप जो है ये सूची जो है चाहे हाथ से ही लिख लें या उसमें लिख के उसका फोटो भेज दें, जैसा भी आपको आसान लगता है वो काम आप करें और मुझे उसे भेजें। ठीक है ना? जो सूची बनाई है उनके नंबर चाहिए और नाम भी है। नाम नंबर कहाँ के हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आपके एक ही जगह के हों, वो अलग अलग जगह के हो सकते हैं। ठीक है ना? राइट? मतलब जरूरी नहीं है कि जिस जगह के आप रहने वाले हैं सब उसी जगह के हों। वो जो है उस जगह के हो सकते हैं, दूसरी जगह के हो सकते हैं, दूसरे प्रदेश के हो सकते हैं। तो उसकी कोई सीमा नहीं है। जिनसे आप जुड़े हैं, जिनको आप अच्छा मानते हैं, उनका आप एक सूची बनाइए। ठीक है ना? फिर दूसरा काम आपको जो करना है कि क्या आपके आसपास जो है कुछ संगठन है, चाहे आपके समाज का हो चाहे दूसरे समाज का हो, उस संगठन के नाम की सूची बनाइए। अच्छा। ठीक है ना? आजकल जो है 2-3 तरीके के संगठन होते हैं। एक होता है जातिगत संगठन होते हैं। राइट? जैसे बनिया है तो बनियों का हो गया, ठाकुरों का हो गया, ब्राह्मणों का हो गया है, दलितों का हो गया है। तो आजकल हर वर्ग के जो है ना कुछ जो है समूह बने हुए हैं। राइट? कुछ ना कुछ जो है ना संगठन बने हुए हैं। तो उन संगठनों के हम जो है ना एक सूची बनाएं। राइट? और उन संगठनों में जो लोग हैं जिनको आप जानते हैं उनका नाम लिखें
और उनके मोबाइल नंबर भी हमको लिख के भेजें। तो एक हो गया है जातिगत संगठन, दूसरा हो गया है व्यवसायिक संगठन जो आप काम कर रहे हैं उसके आधार पर। तो यदि हम उसे कहें तो इन संगठनों को हम बांट सकते हैं, जैसे किसानों का संगठन, राइट। जैसे किसान हर जाति और धर्म का होता है, राइट। जैसे व्यापारियों का संगठन, तो व्यापारी भी आजकल हर जाति और धर्म का होता है कि नहीं होता है? पहले बनिया ज्यादा व्यापारी होते थे, लेकिन अब जो है सभी जाति और धर्म के लोग व्यापारी होते। तो एक व्यापारी का संगठन हो गया, ठीक है ना। तीसरा जो है श्रमजीवियों का संगठन, राइट। तो श्रमजीवी का मतलब है कि जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो हाथ ठेला चलाते हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो हर तरीके के काम करते हैं, जो श्रम के आधार पर अपनी जीविका कमाते हैं। तो ऐसे श्रमजीवियों के कुछ संगठन हो सकते हैं, जैसे हाथ ठेले वाले का हो सकता है, जैसे ऑटो रिक्शा वाले का हो सकता है। मजदूरों के होने की संभावना कम होती है, लेकिन जो भी आपके आसपास ऐसे श्रमजीवियों के संगठन है उनकी भी आप सूची बना सकते हैं, राइट। तो किसानों का हो गया, व्यापारियों का हो गया, श्रमजीवियों का हो गया है, और महिलाओं का बना सकते हैं, और महिलाओं के सब ग्रुप बना सकते हैं कि ऐसी महिलाएं जो किसान हैं, ऐसी महिलाएं जो व्यापार कर रही हैं, ऐसी महिलाएं जो श्रमजीवी हैं। ये क्लियर हो गया क्या? हाँ, क्लियर है। ठीक है। अब तीसरा जो है, हम प्योर व्यावसायिक संगठनों की बात करें, और सबसे महत्वपूर्ण वो है जिसकी आप परीक्षा दे रहे थे, जो आप करना चाह रहे थे, वो है शिक्षक, राइट। तो शिक्षक के जो है यदि कुछ संगठन आप जानते हैं तो उनका नाम लिखिए आप, ठीक है ना। जैसे वकील हैं तो वकीलों का संगठन हो सकता है, इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स के संगठन हो सकते हैं। तो जिनको आप जानते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सबको जाने, जिनको जानते हैं 1, 2, 3 उनके नाम लिखें, और उनसे कि अध्यक्ष कौन है या उनसे जुड़ा व्यक्ति कौन है उसका नाम लिखें, ठीक है ना। और ये आप हमको भेज दें, ठीक है ना। ये पहला काम हो गया। भेजने के बाद आपको बेसिकली करना क्या है कि उन लोगों से बात करना है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाइए और वीडियो देखिए। यदि आप अपने लिए अच्छा भारत बनाना चाहते हैं तो क्या आप उसमें अपनी सहभागिता देने के लिए तैयार हैं? तो इसमें 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि क्या आप अच्छा भारत चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि यदि आप अच्छा भारत चाहते हैं, जो हर कोई कहेगा कि हाँ हमें चाहिए, कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। तो दूसरा प्रश्न उसमें उठता है कि क्या आप डरे, सहमे, सताए, घबराए हैं। आज हर व्यक्ति डरा, सताया, घबराया, उत्पीड़ित, अपमानित है, सुनवाई नहीं हो रही है, झूठी शिकायतें हो जा रही हैं, परेशान है, उसकी सही परेशानी सुनी नहीं जा रही है, राइट। झूठी बातों में उसको परेशान किया जा रहा है। तो वो आज अपनी रोजी रोटी कमाने में, अपने सोच और चिंतन में इतना परेशान हो गया है कि वो पर्दे के आगे नहीं आना चाहता है, पर्दे के पीछे रहना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम सदस्य कहेंगे। तो अपन को जितने भी अपन ने सूची बनाई है, इनके अपन को संगठन बनाना है, और हम संबंधित से कहें कि क्या वो एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 4 सहायक उपाध्यक्ष और 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को जो है को नामित करने की कोशिश करें, ठीक है ना। जो प्रेजेंट संगठन है उसमें जो अभी लोग पदाधिकारी हैं, हो सकता है वो बहुत व्यस्त हों, तो उसी संगठन के नाम के आगे हम फॉर क्राइम फ्री भारत लिख दें, अपराध मुक्त भारत के लिए ये संगठन, राइट। तो जो संगठन है उसका नाम बना रहा और फॉर क्राइम फ्री भारत कर दिया, राइट। अब यदि प्रेजेंट चीफ चाहते हैं कि वो भी इसका जो है ना अध्यक्षता स्वीकार करना चाहते हैं तो वो स्वीकार कर ले, नहीं तो दूसरा व्यक्ति जिसके पास थोड़ा सा एनर्जी है, समय है और वो करना चाहता है तो उसे अध्यक्ष नामित करें। 2 उपाध्यक्ष, 4 सहायक उपाध्यक्ष और 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को उसमें करना है। तो अब हमने 2 तरीके के लोगों को कर लिया। एक तो जो हमको इंडिविजुअली अच्छे लग रहे हैं उनको अपन ने कर लिया, जो इंडिविजुअली अच्छे लग रहे हैं उनके माध्यम से संगठन खड़ा करने की बात कर सकते हैं। दूसरा, जो ऑलरेडी संगठन है उनमें उनके माध्यम से हमने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सहायक उपाध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव मेंबर बना लिए, और उनके माध्यम से वो यदि डरे, सहमे, सताए हैं तो सदस्य के रूप में उन्हें किसको जोड़ना है?
9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है, 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ना है, और वो भी शपथ करा के जोड़ना है। राइट। शपथ क्या है कि हम भी 10-10 के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ेंगे। तो यदि हम खुद को जोड़ें, अपने परिवार के लोगों को जोड़ें, अपने रिश्तेदारों को जोड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें, जहां रह रहे हैं वहां के पड़ोसियों को जोड़ें, हमसे जुड़े युवा और बुजुर्ग नागरिकों को जोड़ें, और जिन संगठनों से भी हम जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ें, और 10-10 के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है। और जिनको जोड़ें उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और उसका एक वीडियो रोज देखें, तो हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी और हमारी क्लियरिटी बढ़ जाएगी कि इस संगठन के माध्यम से हमारा देश कैसे बदलने वाला है। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक, आ गई है। तो इतनी काम आप करिए, राइट। और इतना काम करके जितने ये लोग हैं इनको भी टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के लिए कहिए, और हर समूह का अलग अलग जो है टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए। राइट। तो एक हो गया जो आपने अच्छे आदमियों की सूची बनाई, उनका अलग बना लीजिए। जो अलग अलग संगठनों को आपने पहचाना है, हर संगठन का अलग अलग ग्रुप बनाइए। राइट। फिर उनमें जो है एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 4 सहायक उपाध्यक्ष और 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर को नामित करिए। राइट। और फिर उनसे कहिए कि यदि वो डरे सहमे हैं तो सदस्य के रूप में 90 लोगों को जोड़ें, और यदि वो निडर निर्भीक हैं तो चंद्रगुप्त के रूप में 90 लोगों को जोड़ने के साथ साथ 2 संगोष्ठियां भी करना है। और जो संगोष्ठी करेंगे उसके माध्यम से हम जो है अपने मूल काम में व्यवधान नहीं करना है। राइट। तो मूल काम में जा रहे हैं तो आते जाते किसी से कहा कि भाई हम बहुत दिन से आपके पास नहीं आए हैं, आज आपके बैठ के साथ चाय पर पिएंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना चाहेंगे जिससे आपको अच्छा भारत मिले। राइट। और उस मीटिंग में क्राइम फ्री भारत के अपनी बात कहने की बजाय जो उसमें ऑलरेडी वीडियो हैं और जो आपको लगता है कि अच्छे ढंग से आपको समझा रहे हैं और आपको पूरी बात समझ में आ रही है, उस वीडियो को साथ में बैठ के देखना है, और फिर यही क्वेश्चन करना है कि डरे सहमे हो तो सदस्य की शपथ ले लीजिए, और निडर और निर्भीक हो तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लीजिए। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ऐप के बारे में बता दूं। जो आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं ऐप में, इस ऐप को यदि आप नीचे देखेंगे तो दाहिनी तरफ जो है उसमें आपकी प्रोफाइल आईडी है। उसको आप खोलेंगे तो आपका सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड दिखता है, और उसके नीचे 4 ऑप्शन है। शेयर ऑन व्हाट्सएप, कॉपी लिंक, और तीसरा है शेयर ऑन अदर मीडिया, तो आप उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह में कर सकते हैं, और चौथा है डाउनलोड लिंक। यदि आप डाउनलोड लिंक करेंगे तो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उसे लेमिनेट करके भी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है ना? जिसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर से लेके क्राइम फ्री भारत के लोगो मोनो, ये ऑटो जनरेटेड है, ये फैब्रिकेट नहीं हो सकता है। ठीक है ना? इसमें किसी सिग्नेचर की भी आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? इसमें आप पहले शेयर ऑन व्हाट्सएप में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसमें भेज दीजिए, फिर कॉपी लिंक करिए, और कॉपी लिंक के जैसा कि हमने आपको भेजा या जैसा हम भेजते हैं वैसा ही आप क्राइम फ्री भारत के बारे में लिखते हुए अपने लोगों से अपील करिए। फिर उसमें ये कॉपी जो लिंक की हुई है इसे पेस्ट कर दीजिए, नीचे अपना नाम लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, और फिर पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, और फिर दोबारा जो है ना फिर सभी व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से पोस्ट कर दीजिए। तो पहले जो जाएगा वो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ जो ऐप कर रहा है वो जा रहा है, दूसरे में जो आप करोगे वो आपकी भाषा में लिखा हुआ बात होगी तो उसका ज्यादा असर पड़ेगा। राइट। फिर जो आपने सूची बनाई हुई है उनसे बातचीत करिए और उनको जोड़ते जाइए। तो आपको एक तो ऐप अपने जो है ना जो आप लिंक कॉपी करेंगे अपनी उससे भेजेंगे तो आपको उसमें नंबर मिलेंगे, और इस नंबर के आधार पर ही आप चंद्रगुप्त बनेंगे। आगे चल के विधायक सांसद के टिकट भी इसी में मिलेंगे। इसी को जोड़ते जोड़ते आप बिना पैसे खर्च किए विधायक और सांसद भी बन पाएंगे और इस देश को बदल पाएंगे। आपके दूसरे लोग जो है ना टिकट लेने में करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना होंगे।
वो अपने चुनाव प्रचार में करोड़ों खर्च करना होंगे, आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना है। लेकिन अभी हमें लोगों को जोड़ने में बहुत मेहनत करना होगी। यदि हम ऐसा कर पाए तो 21 लक्षों के साथ ये देश बदल जाएगा। अच्छा। समझ गए बात आपको? चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम दिया जाए। सर वो कुछ लाभ भी तो बता रहे थे आप उसके, और भी इसमें तो सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। अच्छा। आपके कानून बदल जाएंगे, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी। आज आपका सिर फटा रहता है, आपकी आवेदन नहीं लिखा जाता है, आपकी जो है ना FIR दर्ज नहीं होती है, बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। राइट? आप 15 दिन में अकाट शख्सों के साथ चालान पेश हो जाएगा। राइट? बिना कोर्ट जाए ट्रायल होगा और अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। राइट? आज आपको 30 सालों में भी न्याय नहीं मिलता है। राइट? तो सर ये सारे पॉइंट मिलते हैं ना? हाँ। तो इनका क्या मतलब है? सारे पॉइंट मतलब जो अपन सुबह खोलते ही राम राम करते हैं, जो कई हैं हिंदू संगठन। ये राम राम करने वाला तो ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन यदि आप लोगों को जोड़ेंगे और उन्हें सदस्य की शपथ दिलाएंगे और चंद्रगुप्त की शपथ दिलाएंगे, तो आपको एक व्यक्ति को जोड़ने पर, सदस्य के रूप में जोड़ने पर 100 नंबर मिलते हैं। और चंद्रगुप्त के रूप में अभी ये ऐप नहीं दे रहा है, लेकिन उसको मैनुअली दिया जाएगा और उस ऐप में भी व्यवस्था कराने की कोशिश की जा रही है। हम उसे जो है चंद्रगुप्त की शपथ कराने पर 200 मार्क्स देते हैं, और इन मार्क्स के जुड़ने से जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसके पास खुद चल के सांसद का, विधायक का, जिला का, पंच सरपंच का जो टिकट है वो अपने समय पे उनको अपने आप मिलके पहुंच जाएगा। इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर टिकट मिलेंगे। इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आगे चल के जो है बड़े बड़े पद मिलेंगे। राइट? मंत्री, मुख्यमंत्री आदि के पद भी इसी के आधार पर मिलेंगे। जिला अध्यक्ष, मेयर के पद भी इसी आधार पर मिलेंगे। पंच और सरपंच की जो है ना बात भी इसी आधार पर होगी। लिहाजा ये जो मार्क्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो मार्क्स ऐप दे रहा है वो ठीक नहीं है, वो उसको हम नहीं मानते हैं। उसमें केवल एक ही मार्क्स को मानते हैं कि जो आप सदस्य के रूप में अपनी लिंक से लोगों को जोड़ेंगे तो उसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इसके लिए 3 काम करने की कोशिश करना चाहिए। पहला है कि अपनी लिंक से लोगों को ऐप डाउनलोड करा के, यदि वो आपकी रेफरेंस लिंक से जुड़ेंगे तो आपको 100 नंबर मिलेंगे। दूसरा काम है कि आप उनको मैसेज करके और उनको बात करके वो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें। राइट? और आप जिन जिन को जोड़ रहे हैं उनको टेलीग्राम ऐप में जोड़ते जाइए, और जिनको आपने जोड़ा है वो जोड़ेंगे, वो भी इसी ग्रुप में जो है ना लोगों को जोड़ते जाएं। तो ये लिंक जो है ना ये 9 दिन में एक बड़ा चमत्कार हो सकता है। 9 दिन में थ्योरेटिकली हम 100 करोड़ हो सकते हैं, यदि जो हमने शपथ ली है 10 लोगों की जोड़ने की, यदि वो हम कर लें। और ऐसा करने पर हम जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। और जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, जिसको आप पूछ रहे हैं कि उन पॉइंट का क्या मतलब है, उस जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर जो अधिक से अधिक पॉइंट पाएगा, यदि राष्ट्रीय स्तर पे कहें तो 543 में आने पर उसे सांसद का टिकट मिल जाएगा। जैसे आप राजस्थान के हैं और राजस्थान में अभी चुनाव हो गया है, अब अगले चुनाव में जो होगा उसमें जो ऐसे 200 लोग जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे उन्हें विधायक का टिकट अपने आप मिल जाएगा। और वो लगातार उनको जोड़ते रहना है, और जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो आगे चल के मुख्यमंत्री बन जाएगा। जो दूसरे और तीसरे स्तर पे जोड़ेगा वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। जो 20-25 लोग होंगे ऊपर के वो मंत्री बन जाएंगे, और जो 200 लोग होंगे राजस्थान की स्थिति में वो विधायक बन जाएंगे। और लोगों को महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, जिसमें किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना, श्रमजीवी लोगों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। ऐसे परिवार जिनके पास ना हुनर है, ना शिक्षा है, उन्हें हुनर और शिक्षा दोनों चीजें भी मिलेंगी।
साथ में काम करने के लिए एडवांस टूल मिलेंगे, आवागमन का साधन मिलेगा, पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे, और यदि उन्हें आचार विचार या बोलने की उतनी समझ नहीं है तो वो भी सिखाया जाएगा। और एक भी चीज मुफ्त नहीं होगी, सभी जो है वो डेबिट अकाउंट पे चार्ज होंगे, और जब आपकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी तब वो आसान किस्तों में कट जाएगा। आप एक अच्छे घर में रह पाएंगे, आप स्वयं अच्छी शिक्षा पा पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा भोजन कर पाएंगे, फल फूल से लेके शहद से लेके शुद्ध मिल्क तक आपको जो है ना नसीब हो पाएगा। ऐसा अद्भुत भारत होगा। क्या आपको समझ में आ गया है कि क्या फायदा है यहाँ? कि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी रह गया है? नहीं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया है क्या? हाँ, मिल गया। तो क्या आप पूरी शक्ति से इसमें भिड़ेंगे? क्यों नहीं सर। आप इस नंबर को मेरे नाम से सेव कर लीजिए, मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत, राइट? और यदि आप टेलीग्राम ऐप को नहीं यूज करते हैं तो जैसे व्हाट्सएप जैसा ही होता है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपना नाम पता लिख के भेजिए, राइट? और फिर लोगों को जोड़ने की और ये सूची भेजने की कवायद चालू कर दीजिए। यदि आपने सच्चे मन से पूरी ईमानदारी के साथ यदि अपने जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं उनको फॉलो अप करके मोटिवेट करके यदि 10-10 लोगों की चैन नहीं टूटेगी तो 10वें दिन चमत्कार हो जाएगा। सही। ये सभी राजनेता आपकी उचित मांगों को मानने के लिए विवश होंगे और नहीं तो ये हार जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना आप? तो बताइए, पूरी प्रक्रिया में क्या आपके पैसे खर्च हुए? नहीं। क्या आपने कोई जुलूस निकाला, कोई चक्का जाम किया, किसी का पुतला दहन किया, कलेक्टर एसपी के पास जाके कोई पिटीशन दी, या दिल्ली के जंतर मंतर, रामलीला मैदान या शाही पार्क में आपको जाना पड़ा? नहीं। तो बिना किसी रिस्क, बिना किसी जोखिम के आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और हम जो है सभी तरीके के रासायनिक विष से मुक्ति पा पाएंगे, हम निरोगी और दीर्घायु भी हो जाएंगे, और इसमें रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से इतनी धन की वर्षा होगी कि भारत सरकार के पास आज की तुलना में 10 गुना से ज्यादा पैसा होगा। लिहाजा भारत के किसी भी नागरिक को टैक्स नहीं देना होगा। जब भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा है तो टैक्स क्यों चाहिए आपको? ठीक है कि नहीं? ठीक। तो टैक्स विहीन भारत मिलेगा आपको। जब यदि पैसे नहीं हैं और आपके ऊपर कोई आपत्ति आ गई तो आपके ही डेबिट अकाउंट से आपको पैसा मिल जाएगा और आपको कहीं कर्ज नहीं लेना होगा। लिहाजा आप कर्ज मुक्त भारत भी आपको मिल जाएगा। आपके ही डेबिट अकाउंट से आवश्यकता अनुसार आपको पैसा मिल जाएगा। जब आप कमाएंगे तो आसान किस्तों में कट जाएगा। तो बताइए, ये भारत अद्भुत होगा कि नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा सर। तो आपको कुछ और प्रश्न आपके जेहन में आ रहे हैं क्या? सर आप कब से जुड़े हो इसमें? मैंने ही ये सब चीज की है। आप ही ने की है? जो कुटुंब ऐप है जो आप ही ने लॉन्च किया है? कुटुंब ऐप नहीं, कुटुंब ऐप में जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है वो मैंने लॉन्च किया है। अच्छा। कुटुंब ऐप जो लॉन्च किया गया है वो आईआईटी मुंबई के 2 बच्चों ने किया है, जिसका नाम अभिषेक केजरीवाल है और दूसरे का नाम है संतोष यादव। ये दोनों बच्चे आईआईटी मुंबई के ग्रेजुएट हैं। इन्होंने ये कंपनी के बारे में हमको ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है, ये महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन इसमें अपना ऐप चल रहा है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, जिससे आप जुड़ चुके हैं। ठीक है? आपको पूरी बात समझ में आ गई है? क्या आप पूरी शक्ति से भिड़ेंगे? क्यों नहीं सर। यदि आप पूरी शक्ति से भिड़ेंगे तो आपको और आपके बच्चों को महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हेलो।